रुके, ये सवाल आपको रात भर सोने नहीं देगा। पाकिस्तान में रोजाना हजारों मुजरिम पकड़े जाते हैं, दहशतगर्द पकड़े जाते हैं, कातिल पकड़े जाते हैं, बड़े बड़े स्कैंडल्स हो जाते हैं और डेली कोई ना कोई स्कैंडल सामने आ रहा होता है। लेकिन किसी को भी इतनी मीडिया कवरेज नहीं मिली जितनी एक मंशियात फरोश औरत को मिल गई। वजीर आजम को नहीं मिलती, सदर को नहीं मिलती, चीफ जस्टिस को नहीं मिलती, तो फिर ये मीडिया हाइप क्यों? दोस्तों, आज मैं वो सवाल पूछूंगा जो कोई नहीं पूछ रहा। दोस्तों, बहुत मुख्तसर बात करता हूं क्योंकि पिंकी की कहानी तो आप सब जान चुके हैं। हर कोई ब्लॉगर, हर कोई जो फेसबुक यूज करता है उसकी स्टोरी लगा रहा है कि 18 साल की लड़की पार्टियों से शुरुआत, मलेशिया वाले शोहर से कोकीन बनाना सीखा, अपना ब्रांड बनाया, अनमोल क्वीन, शोबिज अफसरान, खिलाड़ी, सब गाहक, 1.5 किलो को टीम के साथ गिरफ्तार और ब्लैक एंजल उसके 20 साथी गिरफ्तार हो गए। ये कहानी सबने सुनाई, मैं ये नहीं सुनाऊंगा। मैं आज वो बात करूंगा जो किसी ने नहीं की। असल सवाल, ये मीडिया हाइप क्यों? जरा ठहरे, अपने दिमाग की खिड़कियां खोलें और सोचें। पाकिस्तान में हर रोज क्या कुछ होता है। बड़े बड़े दहशतगर्द पकड़े जाते हैं, 2 दिन की खबर, करोड़ों की करप्शन पकड़ी जाती है, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते की खबर, बड़े बड़े स्कैंडल आते हैं, लोग भूल जाते हैं और ये डेली बेसिस पे हो रहा है। ऐसा कितने मुजरिम पकड़े जाते हैं। लेकिन एक मंशियात फरोश औरत को वीआईपी प्रोटोकॉल, मीडिया का जमे गफीर, हर चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज, सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड, हर ब्लॉगर, हर यूट्यूबर, हर एंकर, ये खुद ब खुद नहीं होता। मीडिया में कोई चीज खुद ब खुद वायरल नहीं होती। कोई तो है जो चाहता है कि ये वायरल हो, कोई तो है। क्या आपको याद है फूलन देवी? मैं आपको एक पुरानी कहानी याद दिलाता हूं। इंडिया में एक डाकू थी फूलन देवी, वो भी पकड़ी गई तो इंडिया के मीडिया ने बिल्कुल इसी तरह से हाइप क्रिएट की। इतनी ही कवरेज, इतनी खबरें, इतने टॉक शोज के जो उसे नहीं जानता था वो भी जानने लगा। हर घर में फूलन देवी का नाम पहुंच गया और फिर वही फूलन देवी मेंबर पार्लियामेंट बन गई। डाकू से सियासतदान, मुजरिम से मुंतखब नुमाइंदा, ये इत्तेफाक नहीं था, ये प्लानिंग थी, बड़ी मजबूत प्लानिंग। पहले मीडिया से मशहूर करो, फिर हमदर्दी बनाओ और फिर सियासत में ले आओ। क्या पाकिस्तान में भी यही कुछ होने वाला है? मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ। जब अदालत में पेशी हुई तो पिंकी को क्या मिला? वीआईपी प्रोटोकॉल। एक मुलजिमा जिस पर मंशियात फरोशी का इल्जाम है वो इस तरह चल रही थी जैसे अपनी फिल्म का कोई प्रीमियर अटेंड करने के लिए आई है। ये प्रोटोकॉल किसने दिया, क्यों दिया और ये मीडिया हाइप किसके इशारे पर है? पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो मंशियात को आजकल पकड़े जाते हैं तो उसके घर वालों को कॉल करी जाती है कि आओ भाई और उसकी डेड बॉडी की शिनाख्त करो और ले जाओ। लेकिन यहाँ दाल में कुछ तो काला है। मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। जब कोई मुजरिम अचानक नेशनल सेलिब्रिटी बन जाए तो उसकी 2 वजूहात होती है। पहली वजह, असल बड़े मुजरिमों से तवज्जो हटाना, कंसंट्रेशन डाइवर्ट करना। जब तक पब्लिक पिंकी की कहानी में मगन है कोई ये नहीं पूछ रहा कि असल बड़ी मछलियां कौन है, वो क्या कर रही हैं। और दूसरी वो वजह है जो मुझे सबसे ज्यादा डरा रही है, मुस्तकबिल की तैयारी। पहले मशहूर करो, फिर हमदर्दी बनाओ, फिर मुतासरीन कार्ड खेलो, फिर सियासत में ले। पाकिस्तान के सिस्टम से कुछ भी कोई नहीं। वो सवाल जो आपको पूछना चाहिए, आज मैं आपसे कहूंगा, अगर अगली बार जब आप पिंकी को कोई वीडियो देखें, कोई ब्लॉग पढ़ें, कोई खबर सुने तो ये सवाल लाजमी पूछिएगा कि ये मुझे क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि मीडिया में जो दिखाया जाता है वो इतना अहम नहीं होता। अहम ये होता है कि क्या छुपाया जा रहा है। और आपने ये समझना है कि क्या छुपाया जा रहा है। जब पूरी कौम पिंकी में मगन है तब कहीं कुछ और हो रहा है। आप अपनी आंखें खुली रखें। और आखिरी बात, मैं ये नहीं जानता कि कल क्या होगा, लेकिन अगर कल पिंकी उर्फ अनमोल किसी भी सियासी पार्टी का टिकट लेकर इलेक्शन लड़े तो आपने हैरान नहीं होना, क्योंकि फूलन देवी की भी कहानी हमारे सामने है। और पाकिस्तान का सिस्टम आपसे बेहतर कौन जानता है? कमेंट में बताइए, क्या आपको भी ये मीडिया हाइप कुछ मशकूक लगती है? मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये सवाल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा।
और पिंकी के इर्द गिर्द नजर भी रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।